चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ रूपक डे हैं। रूपक मॉर्निंग, पहले तो आपके आज के 2 टॉप ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। तो मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, मुझे लगता है। और सपोर्ट जब तक 24,900 होल्ड है तब तक मेनली लॉन्ग साइड में ट्रेड बनेगा। तो मेरा 2 लॉन्ग साइड का ट्रेड है। एक तो है यूपीएल। इस स्टॉक ने डेली चार्ट में ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया और उसका आरएसआई भी कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 770 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 694 का। तो स्टॉक में लॉन्ग की सलाह रहेगी, बाय करके चलना होगा अराउंड 722 फॉर ए टारगेट ऑफ 770, और स्टॉप लॉस रहेगा 694। दूसरा कॉल रहेगा मेरा रैमको सीमेंट। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अपसाइड में मुझे लगता है 1320 तक जा सकता है, और नीचे अभी स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी अराउंड 1190 फॉर ए टारगेट ऑफ 1320, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1160। ओके, सो यूपीएल हम देख भी रहे हैं, सारे एग्री केमिकल स्टॉक्स के नंबर्स अब तक जो आए हैं अच्छे दिखे हैं रैलिस के, और उसके बाद एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। बाकी से भी एनवायरनमेंट ओवरऑल सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यूपीएल तो एक ये स्टॉक टॉप ट्रेंड में ही है। गुड चॉइस रूपक। 770 का टारगेट रहेगा यूपीएल पे, और दूसरा रहेगा रैमको सीमेंट। सीमेंट कंपनियों के भी नंबर्स अच्छे आने, लास्ट क्वार्टर भी अच्छे आए थे और इस क्वार्टर में भी, तो डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है, और उसी चलते आपने रैमको सीमेंट को भी लिया है रूपक। लेकिन कुछ और स्पेसेस पर भी अपना व्यू दे। हमने देखा केबल एंड वायर, जब से पॉलीकैप के अच्छे नंबर्स आए ये सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, लेकिन क्या अब भी इनमें मूव बाकी है? केआई इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे नंबर प्रेजेंट किया है, पर कितना हद तक भाव में है? जी, सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। कुछ दिन पहले सारी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था, अभी 1-2 दिन से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो केआई इंडस्ट्री का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है। अपसाइड में 4150 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 3930 का। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई केआई इंडस्ट्रीज की। आज दूसरा स्टॉक भी बताएं, क्या आज डिक्सन आजकल एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है? नंबर्स बहुत शानदार है, लेकिन रिच वैल्यूएशन, और कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का बार बार जो व्यू आ रहा है कि शायद मार्च 26 तक इनकी पीएलआई स्कीम एंड हो रही है, लेकिन अगर आप देखें हर फ्रंट पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अर्निंग्स कॉल में इतनी अच्छी बात कही है उन्होंने, अपने जेवीज को लेके गाइडेंस अच्छी दी है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? डिक्सन में इस वक्त स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, ऊपर ले जा सकता है स्टॉक, ऊपर जा सकता है स्टॉक, या फिर थोड़ा प्रेशर भी इन कमेंट्स का रह सकता है? लेटली डिक्सन में एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, और आरएसआई भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखा रहा है, बट 16,400 के ऊपर सारी नेगेटिविटी नेगेटिव हो जाएगा, और 16,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली ऑफ 1,500 पॉइंट मुझे लगता है पॉसिबल। तो 16,400 के ऊपर बाय की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस रहेगी 15,970, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 18,000 तक जा सकता है। क्या बात है, लेकिन उसके लिए पहले इसे 16,400 का लेवल भी पार करना होगा, तब आपकी ये राय वैलिड होगी। ठीक है, शुक्रिया रूपक ये दोनों स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन देने के लिए और अपने भी स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपके लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लेके आएंगे जहां आपको आज ध्यान रखना है, और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का भी एक्शन लेकर आएंगे, कहीं मत जाएगा।